सबसे पहला है कि जो बच्चा पढ़ रहा उसका ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी तो जीत रहा था तो पहले शुरू से अच्छा चल ही रहा था, अब बीच में ना ऐसा कर दिया। अल्लाह गाड़ी का दिक्कत है, बहुत सा प्रॉब्लम है ना। हम सबका जी खाने पीने में भी सब चीज़ में रोक है। कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, रोड पे कहाँ नहीं लगा के कहाँ जाएगा। कोई नहीं ना जीत पाएंगे सर। भले चोरी चमारी से भले जीत सकते हैं, बाकी कुछ नहीं जीत सकते। जनता भी उनसे नाराज है। कमल ही आएगा। 243 में जब प्रशांत किशोर नहीं आई तो अब क्या आएंगे, उनका अस्तित्व भी क्या बिहारगंज में। हम तो भारतीय हैं, समाज से हमको क्या लेना देना। समाज किस लिए होता है? समाज तो हमारा हिंदुस्तानियों से बनता है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए वे मौजूद है हथुआ मार्केट में, जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। और कल जो उपचुनाव हुआ है, इसको लेकर यहाँ पे जितने भी यहाँ व्यापारी हैं उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कल उन्होंने किसको वोट दिया और वो किसे लाना चाहते हैं। कल आपने वोट गिराया होगा, किस मुद्दे को लेकर वोट किए थे इस बार? बदलाव को लेकर। बीजेपी जो यहाँ पे हमेशा से जिसका राज था, क्या लग रहा है सही ढंग से काम नहीं हो पाया? तानाशाही है। तानाशाही है। क्या काम नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहला है कि जो बच्चा पढ़ रहा उसका ध्यान नहीं दिया गया। अब बच्चे के ऊपर ही देश है। अब बदलाव नहीं हो तो बच्चे के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। तो बच्चे ने प्रोटेस्ट भी किया था इसको लेकर, फिर इस्तीफा भी हुआ है शिक्षा मंत्री का। देखिए, जो मंत्री है तानाशाही वाला मंत्री, यानी भविष्य को नहीं देखता है, अपने पेट को देखता है, भविष्य को नहीं देखता है। मतलब वो अपने पेट को देखते हैं और युवाओं के लिए कोई काम नहीं करते। कोई काम नहीं, तानाशाही वाला धंधा है। तो बदलाव क्या आरजेडी लाएगी या जनसुराज? जनसुराज। आरजेडी क्यों नहीं? देखिए, एक बार इसका भी मौका दिया जाए। इनको भी एक बार मौका दिया जाए। और ये जो मंत्री हैं, ये तो तानाशाही वाला धंधा है। किस चीज को ध्यान में रख के इस बार वोट दिए? अब देखिए, अब सरकार तो बनने का ऊपर है। सब सरकार तो कुछ बोलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार जीतने के बाद अपना मन का मर्जी हो जाता है। तो आप क्या सोच के वोट दिए हैं? हमने ये सोच के दिया कि सरकार अपना बढ़िया से चलाए, बढ़िया से रखे। टोटो वाला पार्टी को लाना चाह रहे हैं? अभी कैसे प्रयास कर सकते हैं कि कोई भी पार्टी आए, बाकी सुरक्षित से रहे। मतलब यहाँ पे बीजेपी का राज हमेशा से रहा है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि फिर से बीजेपी आए या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए? कोई करे, बीजेपी रहे या चाहे इसका रहे, कोई भी रहे, सरकार अच्छा से चले। कोई भी पार्टी आएगी आपको कोई मतलब नहीं है उससे? मतलब कैसे नहीं है, खाली हमने लोग का टोटो वाला को ये सब को सुरक्षित से चलना चाहिए। प्रशासन जहाँ पाता वहाँ तंग करता है, कोई जनता तंग करता है, वो नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी यहाँ पे जो हमेशा से जीतते आई है, तो आप बदलाव चाह रहे हैं या फिर से चाह रहे हैं कि बीजेपी ही जीते? बीजेपी तो जीत रहा था तो पहले सुरक्षित से अच्छा चल ही रहा था, अब बीच में ना ऐसा कर दिया। क्या कर दिया? कर दिया कि टोटो वाला पर सबका घर मकान तोड़ ताड़ करने लगा, गरीब को रोडों पर कर दिया। तो पहले आप बीजेपी को सपोर्ट करते थे? पहले बीजेपी का तो सब कुछ सपोर्ट कर रहा था, सब जनता उस पर ढरा हुआ था। तो आप नहीं कर रहे हैं? कर नहीं रहे, कैसे सब कर रहा है। बकरी है कि सुरक्षित से चलाएगा तब ना, ये नहीं है कि किसी को रोजगार है तो रोजगार में दिक्कत कर देता है, ये करता है वो करता है, तो दिक्कत होता है। बांकीपुर में जो उपचुनाव हुआ है जिसमें आपने वोट दिया है, तो तीनों पार्टी में क्या लग रहा है कौन सबसे बेहतर काम करेगी? अभी बेहतर तो अगला में ये भी करवे किया है, ये तो नहीं कि इसको कहें कि नहीं किया, ये भी किया है। बाकी सबका रोजी रोजगारी सब दिया, लोन तोन पर सब चीज में फ्री किया, फिर बीच में तो ऐसा ही कर दिया ना। यानी बीच में जो हुआ उसको लेकर आप बदलाव की और आप लोग बढ़ रहे हैं? अब बदलाव देखिए, अब सरकार का मर्जी, अब जिसको वोट गिराएगा जनता वह तो बदलाव होगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कल आपने वोट दिया था, क्या इस बार बदलाव की मांग कर रहे हैं आप लोग? 9 नंबर में बहुत ऑडियो मिला, वोट को बढ़िया मिला उसका। अच्छा। बढ़िया वोट मिला, बैग वाला।
बैग वाला को दी। 9 नंबर पूरा हरा हरा पेटी। हाँ सावन आ गया है। सावन आ गया है। सावन में राजद को दे रहे अब नहीं हुआ है तो दे देना चाहिए ना। अब नया चल आया तो नया बनाना चाहिए मतलब नया को मौका दे रहे हैं। बस। क्या मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या चाह रहे हैं पहले तो यहाँ पे तो चाह रहे कि मतलब कि बदलाव आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सा ही दिक्कत हो रहा है, बहुत सा जब से समाज चोरी को कोई तो पसंद नहीं कर रहा है ना मैडम ना। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है? हल्ला गाड़ी का दिक्कत है, बहुत सा प्रॉब्लम है ना। हम सबका जीन खाने पीने में भी सब चीज़ में रोक है। कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, रोड पे कहाँ नहीं लगा के कहाँ जाएगा, कोई स्थायी जगह तो नहीं ना दे रहा सरकार। इसके लिए हम सबको चाह रहे कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो नए विधायक जो आएंगे तो क्या लग रहा है वो बदलाव कर पाएंगे? कुछ न कुछ तो विपक्ष पे बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो उपाय तो लगाने ही गए ना उनको पड़ेगा ना। बीजेपी का शुरू से कर रहा है, आप बदलाव की बातें कर रहे हैं। 40 देखिए सर, वो बातें बाकीपुर में शुरू से सबका कर रहा है, उसके मतलब नहीं है ना सर। काम भी तो देखना हमको है ना। हम किसी को एक को राजा बना रहे हैं और काम ही नहीं होगा तो उसका काम हमको राजा कौन काम का? मैं बाकीपुर पे काम कर रहे हैं, इस बार जरूर से जीतेंगे। नहीं ना जीत पाएंगे सर। भले चोरी चमारी से भले जीत सकते हैं, बाकी कुछ से नहीं जीत सकते। जनता भी उनसे नाराज है। वोट देने गए तो पुलिस बूथ पे सब व्यवस्था सही था। पोलिंग बूथ पर तो व्यवस्था कुछ सही था, कुछ गड़बड़ भी कहीं जगह हुआ, बहुत जगह गड़बड़ भी हुआ है। बाकी अच्छे से सब बाकी सब चीज़ सही हुआ। आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल आपने वोट दिया? बिल्कुल दिया। क्या क्या चाह रहे हैं कि फिर से कमल खिले? कमल ही आएगा। 243 में जब प्रशांत किशोर नहीं आए तो अब क्या आएंगे? उनका अस्तित्व भी क्या बिहारगंज में? कुछ नहीं। हम पूरा टक्कर वो तो यूपी है, यूपी में रहे। वो तो अपने जीत का दावा कर रहे हैं और आप ऐसे दावा बोल रहे हैं। करने वाले तो बहुत आए, बहुत गए, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सब लोग बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। जिनको बदलाव की जरूरत होगा जीतने के बाद कहाँ रहेंगे? पट में तो ना दिखेंगे, कहीं और दिखेंगे, खोजते रहेंगे मोमबत्ती लेकर। तो आपका कहना है कि वो जीत भी जाएंगे तो यहाँ पे जनता के बीच नहीं रहेंगे? नहीं, कोई काम ही नहीं करेंगे। जनता का बहुत सारा मुद्दा है, तो जो है वही रहेगा। इस समाज का इसमें समाज क्या है? हम भारतीय हैं, हम तो भारतीय हैं। समाज से हमको क्या लेना देना? समाज किस लिए होता है? समाज तो हमारा हिंदुस्तानियों से बनता है। देखिए वो भाई साहब हैं, वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो बताएंगे। आप भगवा कलर जैसे ही सहत रहे थे तभी हमको लग गया था कि आप बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, मैं उनका सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है। जी, हमसे आप कितना भी उल्टी करवाइएगा, मैं कुछ नहीं उल्टी करूँ। मैं उनका कार्यकर्ता ही हूँ। 40 साल से वो उनका कार्यकर्ता हूँ, तो आज क्या है? मुझे आज 45 साल हो गया। बोलिए अब आप किसको खोजते हैं? मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं? तो आप आरएसएस के आदमी? जी, आरएसएस से हैं, आज से नहीं है। मैं 5 साल का उम्र था उस समय से आरएसएस ज्वाइन है, आज कोई नया नहीं। इस कारण मैं तो अपना बदल ही नहीं सकती। तो जैसा कि आपने सुना, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की और हमने जिनसे भी बातचीत की वो लोग बदलाव की ही मांग कर रहे हैं और खास करके सब जनसुराज से प्रशांत किशोर को लाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक और इंसान से बात किया जो कि आरएसएस से जुड़े थे, वो चाहते हैं कि फिर से बीजेपी आए। बाद बाकी हमने जिनसे भी बात की उन लोगों को बदलाव ही चाहिए। इस पे आगे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।